सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जैसे ही पुतना के शरीर को अग्नि संस्कार किया तो उसके शरीर से मालूम है क्या हुआ? सुगंधी निकली। क्यों? अरे पुतना राक्षसी थी, मरने के बाद शरीर से दुर्गंध आना चाहिए, लेकिन सुगंधी क्यों निकली? तो सुखदेव स्वामी कहता है, राजन, ये पुतना तो थी, लेकिन जब मेरे ठाकुर जी को गोद में लेकर के शरीर को छोड़ा, पुतना का पुत का रह गया और ना का निकल गया। पुत मतलब पवित्र रह गई और ना निकल गया। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंते कोई राम आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म यतन करते हैं कि मरते समय प्रभु राम आ जाए, लेकिन ये पुतना ने ऐसा कौन सा काम किया कि इसने स्वयं परमात्मा को अपनी ही छाती पे रख करके भगवान के मुखार बिंदों, भगवान के सुंदर नेत्र, भगवान के सुंदर स्वरूप को देखते हुए पुतना को शरीर को छोड़ा। इसलिए पुतना किसी ऋषि मुनि से कम नहीं है। इसलिए भगवान ने पुतना को अपने वैकुंठ दिया। इसलिए पुतना साधारण नहीं। पुतना का काम ठीक नहीं था, पुतना का स्वभाव नहीं ठीक था, पुतना महाराज उसकी जाति भी ठीक नहीं थी, फिर भी भगवान अपने धाम भेज दिया कि पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिगंसापि हरे स्तनौ दत्यापसवृत्ति। भगवान अपने धाम में भेज दिया, क्योंकि पुतना पिछले जन्म में कौन थी मालूम है? बलि महाराज जी की बेटी रत्नावली। जब भगवान बामन के रूप में गए तो रत्नावली ने कहा कि कितना प्यारा सा बालक है, इसको गोद में लेकर के प्यार करने का मन करता है। ये बालक अगर मेरा ही पुत्र बन जाते तो मैं इसको स्तन पिलाऊंगी, स्तन पिलाती। लेकिन बाद में जब त्रिविक्रम रूप धारण करके बलि महाराज जी का सारा त्रिलोक छीन लिया, तब वही रत्नावली ने कहा, अरे देखने में तो छोटा है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसके अंदर जहर भरा हुआ है, इसलिए इसको गोद में लेकर के दूध क्या पिलाना है, इसको तुम्हें जहर पिलाऊंगा। तब भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। वही रत्नावली कृष्ण लीला में पुतना बन करके आई और भगवान श्री कृष्ण को जहर पिलाई। अब भगवान जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, एक बार भगवान शकटासुर का वध किया, फिर तीनावर्त का वध किया। अब गुरुजी आए नामकरण करने के लिए। गर्गा जी, गर्ग ऋषि, गर्गाचार्य कि महद विचलनौनीनां गृहीणां दीन चेतसां निःश्रेषाय भगवत् कल्पते नन्नता कचि। गर्गाचार्य जी आए, आकर के दोनों बालकों का नामकरण किया। तो बड़े ध्यान से सुनिए।
माँ यशोदा और रोहिणी मैया अपने दोनों बालकों को लेकर के आए और गर्गाचार्य जी सबसे पहले रोहिणी का जो बालक था उसका नामकरण किया कि अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सीदा गुणै आखा सतैति आखा स्वतिराम इति बलादिकाद बलम विदु। ये जो रोहिणी के गर्भ में जो बालक है, जो गोद में जो बालक है, इसका नाम होगा बलराम। सबको रमयन आनंद का दान देगा, इसलिए नाम होगा राम। और बलाधिक्खात बलम विदु, बल में बहुत बलवान होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। इसका नाम संकर्षण भी है। और अंत में भगवान का नामकरण किया कि आसन वर्णस्तयो यश गृह्णता अनुजुगां तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्ण गतां गता। ये जो बालक है इसका नाम होगा कृष्णा। कृष्ण वर्ण के है इसलिए नाम होगा कृष्णा। सत्ययुग में रक्त अवतार हुआ, त्रेता युग में सत्ययुग में शुक्ल अवतार हुआ, त्रेता युग में रक्त अवतार हुआ और कली युग में पीत वर्णम। पीत वर्ण कौन है? भगवान के जितने सारे रूप है सब श्यामला है, सब कृष्ण वर्ण है, लेकिन पीत वर्ण कौन सा है? श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गौरांग थे, इसलिए भागवतम में यहां महाप्रभु का नाम गुप्त रूप से बता दिया। श्री राधाया प्रणय विकृति लादिनी शक्ति, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी, तो राधा रानी के प्रणय विकृतियां लादिनी शक्ति। अस्माद एकात्मना बपी देव गतो भेदौतो प्रकट अधुना चैतन्यक्षम राधा दूति शिवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपा। श्री राधाया प्रणय महिमा कृदिश्य बनैवा स्वात्म जनाद्भुत मधुरिमा कृष्ण मध्य सौखान चस्य तद भावाट समजनी सची सिंध गर्भ हरिंदो। तो कृष्ण ही राधा रानी का रंग और भाव लेकर के नवद्वीप बंगाल में नदिया जिला नवद्वीप में महाप्रभु के रूप में जन्म लिया। बल सचिनंदन गौर हरि की जय। महाप्रभु के रूप में आए। अब बताओ राधा और कृष्ण महाप्रभु के रूप में आने का क्या प्रयोजन था? तो ये भी सुनो। एक बार राधा कुंड में राधा जी बैठी थी। राधा कुंड के कुंज में राधा जी बैठी थी। इतने में प्यारे श्याम सुंदर राधा जी से मिलने के लिए आ रहे थे और राधा से मिलने के लिए प्यारे श्याम सुंदर बड़े उतावला दर्शन पाने के लिए तड़प रहे थे, छटपटा रहे थे। और राधा जी दूर से मेरे ठाकुर जी को देखा और देख करके भाव में विभावित हो करके मूर्छित हो गई। तब भगवान ने सोचा कि मुझ कृष्ण में क्या रस है ये मैं स्वयं नहीं जानता। मैं स्वयं रस वैशा झवया लब्धानंदी रस स्वरूप, लेकिन मेरे रूप को देख करके राधा जी मोहित हो जाती हैं, विभोर हो जाती हैं
मूर्छित हो जाती हैं, ये रस मुझे आस्वादन करना है। इसलिए कृष्ण स्वयं अपना ही रस आस्वादन करने के लिए और राधा जी का भाव पाने के लिए राधा रानी का मूड को लेकर के, राधा रानी का रंग को लेकर के वही काले कृष्ण गोरे बन करके नवद्वीप में आए और स्वयं भगवान होते हुए भी कृष्ण कृष्ण नाम सबको सुनाए। कैसे? दोनों भाई बलराम जी आए नित्यानंद प्रभु के रूप में और कृष्ण आए महाप्रभु के रूप में, और राधा जी का ही अवतार हुआ दूसरा गदाधर जी। और कलियुग में ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदम् तीर्थास्पद शिव विरिञ्चिनो तं शरणम् भीतार्ति अवनत पाल भवादिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदेस्तज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्ज वससा जगादरण्यम् मायामृगं दैतेप्सितमन्नधावता वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वही महापुरुष स्वयं भगवान महापुरुष के रूप में आए, भगवान भक्त के भाव में आए और अपनी अप्सरा समा धर्म पत्नी विष्णु प्रिया को छोड़ दिया और सन्यास लेकर के हर घर घर में कहते हैं हरिनाम लो, हरिनाम सुनाएं। निताई गौरांग 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 जय निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग बोलो निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग ओ निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग आई बोलिए ओ निताई गौरांग जय निताई गौरांग 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 ओ निताई 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 गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग ओ निताई 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 गौरांग निताई गौरांग ओ निताई 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 गौरांग निताई गौरांग ओ निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग ओ निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग बोलो निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय
निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग जय निताई गौरा हे निताई हे गौरा हे निताई गौरांग जय निताई गौरांग अनर्पितं चरीं चिरा करुणावतीर्न कलो समर्पयेतमुन्नतौ जलरसा भक्ति श्रिया हरिर्पुरट सुंदरा दुति कदम्ब संदीर्पिता सदा हृदय स्कंदरे स्फुरतो वह सची नंदना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। आज दुनिया में पूरे वर्ल्ड में जो हरे कृष्ण का जो मोमेंट चल रहा है उसका मूल श्री चैतन्य महाप्रभु। हम लोग विदेश जाते हैं तो देखते हैं विदेश के बड़े बड़े सड़कों में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप चल रहा है। उसी विदेश के जो लोग जो धर्म कर्म जानता नहीं लेकिन भारत की संस्कृतियों को लेकर विदेश में प्रचार कर रहा है और महामंत्र गा रहे हैं। महाप्रभु ने कहा कि किशयने की भोजने की बाजगरने अहोर निश्चिंता कृष्ण बलह वदने कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिर् अर्णता। कलिजुग केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु नर उतर ही पारा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का ही दान दिया। कहते हैं खाते पीते सोते बैठते हरे कृष्ण महामंत्र, इस मंत्र का जाप करो। तो आइए हम सभी लोग इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। अभी हमारे राधा रमन दास ब्रह्मचारी हरे कृष्ण महामंत्र आप सभी लोगों को सुनाएंगे। कैसे महाप्रभु डोर टू डोर जा करके कहा भाई हम सबको एक दिन बैक होना पड़ेगा। बोले कहाँ? बैक टू गॉड है। हम सब भगवान से आए हैं, हम सबको भगवान के पास जाना है। तो जाने का उपाय क्या है? इस हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लो और इसी के द्वारा आप जा सकते हैं। तो आइए हम सभी लोग मिलजुल करके इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे ताकि महाप्रभु खुश हो जाए और अपने चरणों में स्थान दे।
बोल हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय हो। बहुनी कृष्ण का नाम है कृष्ण, तो कितना कठिन नाम। गांव की जो माता है ना, वो कृष्ण बोल नहीं पाती है, वो कृष्ण कृष्ण बोलती है। तो मां यशोदा ने कहा, हे भगवान, ये ना जानी पंडित जी कहां से आयो और कैसे नाम धर गयो। इतना कठिन नाम मुंह पे तो बोला ना जावे, इतना कठिन नाम है कृष्ण। अरे मानो वो कोई भागने लगा कुछ लेकर के, मैं क्री क्री करते रह जाऊंगी, वो तो भाग जाएगा। कृष्ण, इसलिए मैया ने अपनी तरफ से कृष्ण का नाम रख दिया कनुआ। कनुआ कनुआ बोलत मैया। अरे बेटा कनुआ, कनुआ नाम रख दिया। और बलराम जी का नाम रख दिया बलुआ। कनुआ और बलुआ दोनों भाई है, बड़ा प्यार है, बड़ा सुंदर है कन्हैया और बलराम जी। अब मेरे ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन माँ यशोदा झाड़ू लगा रही थी और लाला पालने में लेटा हुआ था। जैसे माँ को देखा, आज पहली बार मेरे गोविंद के मुख से निकल गया, मैया। बच्चा सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? माँ। माँ यशोदा को देख करके कहा मैया। जैसे सुना मैया तो माँ यशोदा का मन रूपी मोर नाचने लगा। ओहो मेरो लाल ने आज मैया कहाँ है? अरे ब्रजवासी कहाँ हो, जल्दी आओ, खूब नाचो, खूब गाओ, खूब पियो। क्यों? बोले आज मेरे लाल ने मैया कहाँ है। नंद बाबा आए जैसे बगल में, तो बाबा को देख करके कहा बाबा। दाऊ जी आए तो दाऊ जी को देख करके कहा भैया। देखो घर गृहस्थी में यही सबसे बड़ा आनंद है। सारा दिन बेचारा काम करते हैं और जैसे काम करके घर में आता है और वो छोटा सा बच्चे को जब गोद में लेता है और तोतली बोली में अगर बाबा बाबा कह देते हैं, मैया कह देते हैं, उसके सारे दिन की जो थकान है ना, वो दूर हो जाती है, उतर जाता है। नंद बाबा इतना प्रसन्न हुए, आज मेरे लाल ने बाबा बोला है। इस खुशी में ब्राह्मण संतों को बुलाए और बोले भैया खूब नाचो, खूब गाओ, खूब खाओ, खूब पियो। क्यों बाबा? किस खुशी में? क्योंकि आज मेरे लाल ने मोते बाबा का कहो है। बाबा कहा है? धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होने लगे, घुटमन चलने लगा। एक दिन महाराज ना दूध पीते हैं, ना खिलौना से खेलते हैं, केवल रोता ही रोता है। मां यशोदा क्या करती है मालूम है? बढ़िया सा श्रृंगार करके एक काली टीका लगा देती है। डिठोना बोलते हैं, डिठोना। आज मैया ने बड़ी कोशिश किया, लेकिन लाला फिर भी रोना बंद नहीं किया, केवल रोते ही जा रहे हैं। मैया ने कहे भगवान, आज मेरे लाल को कहा भयो, कहा है गए हो, ये काय को रोवे, इतना रो रहे हो है? अरे ललिता, विशाखा, चंपक लता, जल्दी आओ, दौड़ करके आओ, देखो मेरे लाल को कहा भयो है, ये काय को ना है दूध पीवे। और बहुत सुंदर कहा। मोह तो ऐसे लगे कि मेरे लाल पे काऊ ने जादू टोना कर गए हो। मां का भाव है इसलिए रो रहे हैं। और कैसे कहा?
कौन सी नी मार दियो री टोना, अरे मचल गयो शाम सलोना। अरिका उसी ने देखा उसी ने मार दियो री टोना, अरि मेरो मचलो श्याम सलोना। मार दियो री टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना, ओ मेरो मचलो श्याम सलोना, मैया मचलो श्याम सलोना। उसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। हरि दूध न पीवे लाला, दही न खावे, नाले माखन लौना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, तोड़ दियो खिलौना। ओ नहावे न धोवे सुध बिसराई, नहावे न धोवे सुध बिसराई। अरे फोड़ दिए हैं खिलौना का, उसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। ओ मैया मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। भूल गई मैंने नाई लगायो, माथे बीच ठिठौना। भूल गई मैंने नाई लगायो, माथे बीच ठिठौना। भूल गई मैंने नाई लगायो, माथे बीच ठिठौना। मैया भूल गई मैंने नाई लगायो, माथे बीच ठिठौना। अरे काऊ बालिन की नजर बुरी है, काऊ बाल की नजर बुरी है। अरे काऊ बालिन की नजर बुरी है, काऊ बाल की नजर बुरी है। अरे दूध न पीवे मेरो छोना, का उसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। ओ मैया ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। उसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। उसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। हरि मेरो मचलो श्याम सलोना, हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। हरि मेरो मचलो श्याम सलोना, हरि मेरो मचलो श्याम।
दियोरी टोना मेरा मचलो शाम सलोना। मां यशोदा ने लाला को महाराज बड़े उपाय किया, बड़ी मुश्किल से चुप हुए, बड़ी मुश्किल से भगवान जी चुप हुए। अब धीरे धीरे बड़े होने लगे, घुट मन चलने लगे। जो पूरी दुनिया को संचालन करते हैं उसी को मां यशोदा चलना सिखाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे राधे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे जस प्रभा प्रभवत जगदंद कोटि। जिनके एक रोम कुंभ में अनंत करोड़ ब्रह्मांड है उसी को मां यशोदा चलना सिखा रहे हैं। कन्हैया की उंगलिया को पकड़ लियो और धीरे से खड़ा करके मां यशोदा ठाकुर जी को एक दो पाम चला रहे हैं। ठाकुर जी दो चार पाम चलते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर चल उठ जाते हैं। ये केवल मां यशोदा में शक्ति है कि परमात्मा परमेश्वर अखिल विश्व ब्रह्मांड को चला रहे हैं। भगवान भक्ति के ऐसे वशीभूत हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं अहो भक्कम नंद गोप ब्रजौ कशाम यन मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। अरे नंद यशोदा का भाग को देखो, जिनके घर में परमात्मा परमेश्वर अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक जो निराकार निर्विशेष निर्गुण निरूपादि वही साकार सगुण गोपाल बन करके आया और मां यशोदा गोद में लेकर के दूध पिला रही है कि नंद किम करत ब्रह्मन श्रेय एव महादयो यशोदा च महाभागा पपौजस्य तनौ हरि। अरे यशोदा का भाग तो देखो, जिनके गोद में आज ठाकुर दूध पी रहे, स्तन पी रहे और नंद आलिंद नंद महाराज जी के आंगन में धूल में लोट पोट खा रहे। नंद महाराज जी के आंगन में वो ब्रह्म लोट पोट खा रहे। सखी आज मैं क्या देख करके आ रही हूं, क्या देखा? जिसको नेति 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 करते करते ब्रह्मवादियों ने थक गया, दर्शन नहीं होता वही परमात्मा को आज नंद महाराज जी के उस आंगन में धूल में धूसर होकर के धूल में सना हुआ है और ब्रज की मिट्टी से सना हुआ है, वो लोटपोट खा रहा है। ऐसे ब्रज की महिमा है। और महाराज हमारे गोस्वामी लोग और भी आगे कहा, जब राधा रानी मानिनी हो जाती हैं तो उसी समय भगवान क्या करते हैं कि तेजति ललित धाम, तेजति ललित धाम बसती विपिन बीताने लुटती धरनी सायने बहु विलपति तब नाम सखी सिदति तब भी रहे। तेजति ललित धाम बसति विपिन बीताने
लुटती धरनी सहने, सखी सिदती तब बिरहे। राधा रानी का दर्शन नहीं हुआ, राधा रानी ने बात नहीं किया, राधा रानी कृपा दृष्टि नहीं की। इसलिए भगवान क्या करते हैं, नंद महाराज जी के सुंदर सुखद महल को छोड़ करके वृंदावन की बीतियों में, वृंदावन के बीतियों में, सेवा कुंज में, उस गली में, धूल में लोटपोट खा रहे हैं और बहु बिलपति तब नाम, हे राधे हे राधे हे राधे कह कर के ठाकुर जी रो रहे हैं। हे राधे एक बार हमें दर्शन दे दो। बहु बिलपति तब नाम, सखी सिदती तब बिरहे। इसलिए किसी ने कहा अगर भगवान से मिलना चाहते हैं तो इधर उधर नहीं भटकना, आप आंख मीच करके सीधे वृंदावन में चले जाओ। बोले कहाँ? वृंदावन में सेवा कुंज है, सेवा कुंज में वही परमात्मा जिसे कहते हैं निराकार निर्विशेष निर्गुण निरूपाधि, यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतय स्तंभंती दिव्य स्तवई, शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर धामे, जय अनादि अखंड अचेत सुवेद बतावे। वही परमात्मा परमेश्वर वृंदावन में सेवा कुंज में राधा रानी के चरणों में लोटपोट खा रहे। ब्रह्म में ढूंढा पुराण न गायन, वेद ऋचाएं सुनी चौब न चायन, देखो सुनहो कबहू न कहो वह कैसे सुवायन, रसखान बतावत लोग लुगायन, दूर वह कुंज कुटीर में पलटत राधिका पाया। स्मर गलरा खंडनम मम शिरसि मंडनम, देहि पद पल्लव मुदार। राधा रानी के चरणों में वो लोटपोट खा रहे और कहते हैं राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की गर धोलई मिल जाए, राधे तेरे चरणों श्यामा, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। इस कीर्तन का बहुत सुंदर भाव है, हम दो एक लाइन गाएंगे, बड़े ध्यान से सुनना। ओ मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, ब्रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की।
गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, उस दिल ही संभल पाए, तेरे चरणों की क्षमा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, तेरे चरणों की, श्यामा राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, 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 तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, हो मेरा दम ही निकल जाए, पग धूल जो मिल जाए, बोले